क्वेश्चन नंबर 1, शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। ए का प्रयोग करना है, एन का प्रयोग, द या नो आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एन का प्रयोग करेंगे। ये तो आप जानते हैं कि एन का प्रयोग होगा, लेकिन देखिए जो भी काउंटेबल और सिंगुलर नाउन होता है उसके पहले ए का भी प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है, क्योंकि ए एन का मतलब होता है वन, एक के पहले ही प्रयोग करें। जो भी वर्ड सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, तो इसलिए इंजीनियर है, यहाँ पे एस नहीं, इंजीनियर्स नहीं लिखा गया, इंजीनियर लिखा गया है, तो इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे एन का ही प्रयोग क्यों हुआ, ए का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, मैं आपको बतलाता हूँ। तो देखिए जो भी जिस वर्ड के पहले हम लोग ए एन लगाने वाले हैं उसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे, क्योंकि हिंदी के अनुसार समझेंगे तो जल्दी से समझ जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश जो होता है उसमें 44 साउंड होते हैं, तो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जिस वर्ड के पहले हम ए एन का प्रयोग करेंगे उसको हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में लिखने के बाद अगर उस वर्ड का स्टार्टिंग लेटर जो होगा वो क से ज्ञ तक के बीच के लेटर से शुरू होगा, तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अगर उस वर्ड को हम लोग हिंदी में लिखते हैं और उसका स्टार्टिंग लेटर अ से लेकर अ तक के लेटर से शुरू होता है, तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहाँ पे जब हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो ई से शुरू होता है, यानी इंजीनियर लिखते तो ई से शुरू होगा, तो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। ये तो बात समझ गए। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्ड दिए गए हैं वो क्या है, बुक। तो यहाँ पे जो बुक है इसको हम लोग हिंदी में लिखे, तो यहाँ पे ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। ये पेन, इसको हिंदी में लिखे तो प से शुरू हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं जो कि आपके सामने है, तो यहाँ पे क्या से ऑनेस्ट पर्सन यानी अ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। लेटर देख सकते हैं आप, कंसोनेंट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एन का ही प्रयोग किए। वैसे ही उसको हिंदी में लिख लेना है समझने के लिए। ठीक, यहाँ पे भी देख सकते हैं एक्टर, यानी ए से शुरू हुआ जो कि अ से अ तक के बीच का ही लेटर है, तो इसलिए यहाँ पे भी एन एक्टर का ही प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ होगा, एन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, whom आर यू टॉकिंग डैश। एक प्रीपोजिशन भरना है, ऑफ, टू, इन या बाय। क्वेश्चन में आपको टॉक दिया जाए या टॉकिंग दिया जाए तो ऑप्शन हमारा आंसर होगा बी, यानी टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ पे टॉकिंग के साथ। बहुत ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनके साथ में टू जो होता है वो फिक्स होता है, जैसे कि एसेंशियल के बाद टू का ही प्रयोग करते हैं, फैमिलियर के बाद भी टू का प्रयोग करते हैं, ग्रेटफुल के बाद भी टू का प्रयोग करते हैं, और इंजीरियस के बाद भी टू प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, एजुकेशन इज एसेंशियल टू बी अकाउंटेबल, यहाँ पे भी एसेंशियल के बाद टू का ही प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, द साउंड इज फैमिलियर टू मी, फैमिलियर के बाद भी टू का प्रयोग किया गया। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, आई वुड बी ग्रेटफुल टू हर, यहाँ पे भी ग्रेटफुल के बाद टू का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, जंक फूड इज इंजीरियस टू हेल्थ, इंजीरियस के बाद टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, यू शुड लिसन टू दिस, लिसन जो वर्ब है इसके बाद भी टू प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश टू मैनी प्लेसेस इन रीच आवर नॉलेज, ट्रेवल, टू ट्रेवल या ट्रेवल्ड या ट्रेवलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग होगा इसका राइट आंसर। ट्रैवलिंग टू मैनी प्लेसेस इन रीचेस आवर नॉलेज। यहाँ पे जिरंड, एज ए जिरंड किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा देते हो तो वो जिरंड बन जाता है। जब जिरंड के रूप में वो प्रयोग होता है तो फिर वो वर्ब नहीं रहता है, वो नाउन का रूप धारण कर लेता है। तो बहुत सारे ऐसे मेन वर्ब होते हैं उनके बाद जिरंड का प्रयोग किया जाता है, तो उन सभी वर्डों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इंजॉय के बाद जिरंड का प्रयोग होता है, फैंसी के बाद भी, डिस्कस के बाद भी, डिसलाइक के बाद और फिनिश के बाद, माइंड के बाद, सजेस्ट, रिकमेंडेड और रिकमेंड और कीप और अवॉइड, इन सभी वर्ड्स के बाद आप अगर आपको प्रयोग करना हो तो जिरंड का ही प्रयोग करेंगे। याद रखना, आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 दिया गया है, द बॉयज वर पनिश्ड फॉर डैश लेट,
कम होगा, कम का प्रयोग करेंगे या टू कम का प्रयोग करेंगे या केम का या कमिंग का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कमिंग ही हो जाएगा। अभी मैं आपको बताया था जिरंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, लेट अस प्ले डैश चेस, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, आर्टिकल भरने हैं। तो देखिए याद रखना, किसी भी गेम या स्पोर्ट के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसलिए हमारा राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस डैश अ ईयर, तो प्रिपरेशन ऑफ टू इन या ऑन, तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे इन प्रिपरेशन का प्रयोग करेंगे। माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस इन अ ईयर, 1 साल में रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट, डैश इज एन अट्रैक्टिव फ्लावर, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया गया वो इज का प्रयोग ही दिया गया है, ध्यान से देखना, तो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए तभी इज उसके साथ लगेगा, तो इसलिए रोज ये भी गलत नहीं लगेगा और रोजेज ये भी नहीं लगेंगे क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है, तो ये दोनों नहीं लगेंगे और नन भी नहीं होता है, तो बचा हमारा बी यानी रोज होगा। रोज इज एन अट्रैक्टिव फ्लावर, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द कैटल आर डैश ऑन द मीडो, अब कैटल जो मवेशी हैं वे लोग क्या कर रहे हैं, मीडो यानी चरागाह में क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होता है ग्रेजिंग, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कैटल, द कैटल आर ग्रेजिंग ऑन द मीडो। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू माइंड डैश द विंडो, क्लोज या क्लोज, क्लोजिंग या क्लोज्ड, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोजिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखना माइंड के बाद हमेशा यानी जिरंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, यानी आईएनजी वाले फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आई शैल मीट यू डैश 6 o'clock, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी एट प्रिपोजिशन का हम लोग प्रयोग करेंगे। किसी भी स्पेसिफिक टाइम की बात किया जाए तो वहाँ पे एट प्रिपोजिशन का ही प्रयोग करते हैं, ठीक, या ओ क्लॉक आप देख लेंगे तो याद रखना वहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे और किसी भी या इन, ऑन, ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रीफिक्स ऑफ मेरिट, यानी मेरिट में कौन सा प्रीफिक्स यहाँ पे ऐड होगा, तो आप जानते हैं कि जो प्रीफिक्स होता है वो किसी भी शब्द के या वर्ड के पहले लगकर उसका अर्थ चेंज कर देता है, तो कौन सा यहाँ पे लगाएंगे मेरिट में, तो आर ई या डी ई या डी आई एस या डी आई, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डी ई का प्रयोग हम लोग करेंगे, डिमेरिट बन जाएगा और अर्थ भी इसका चेंजिंग हो जाएगा, तो यही होता है ऑप्शन नंबर डी, डिमेरिट होता है, डी ई एम ई आर आई टी, डिमेरिट। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्या हैज़ रिसीव्ड अ लेटर, ये क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन टैग का नियम होता है कि जिसमें अगर नॉट का प्रयोग हो तो जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसमें नॉट हटा देते हैं, जिसमें नहीं लगता है तो लगा देंगे, ठीक, यही होता है इसका नियम क्वेश्चन टैग। तो देखो ऑप्शन में 4 जो ऑप्शन दिए गए तो 2 में नॉट नहीं दिए गए, जबकि हमारे क्वेश्चन में अगर नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है तो इसका मतलब कि आंसर में नॉट का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें नॉट नहीं है तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, और सी, ये भी 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, तो बचते हैं हमारे 2 ऑप्शन बी और डी, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, तो देखो जो एक्सिलरी वर्ब होता है उसी को हम लोग बाहर निकालते हैं, तो हैज़ का इसमें प्रयोग किया गया है तो हैज़ निकलेगा बाहर, तो यानी उसमें नॉट लगेगा तो हैजेंट हो जाएगा, तो हैजेंट ही, क्योंकि लड़का का नाम है तो ही का प्रयोग करेंगे, ये भी जानते हैं आप, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा हैजेंट ही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्लूरल फॉर्म ऑफ मंकी, यहाँ पे ध्यान से देखना है मंकी में कौन सा प्लूरल फॉर्म बनेगा, यानी मंकी का क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका देखो मैं बतला देता हूँ, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, बी मंकीज।
अब देखिए आप जानते हैं कि जिस वर्ड के अंत में वाई हो तो उसको तो आई ई एस में चेंज कर देते हैं, लेकिन नहीं, उस वाई के पहले कोई कंसोनेंट लेटर रहेगा तब, लेकिन यहाँ पे वॉवेल लेटर है तो इसलिए केवल इसमें एस का ही प्रयोग होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंकीज, ये वाला नहीं होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, सेलेक्ट द ओड वन आउट। आजकल ये भी अंग्रेजी में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो याद रखना, जैसे कि ये रीजनिंग के सवाल पूछे जाते थे लेकिन अब अंग्रेजी में भी ये पूछे जा रहे हैं, तो यानी किसी न किसी प्रकार से 3 एक समान है, एक अलग है, ऑरेंज, बनाना, एप्पल और ब्रिंजल। तो आप इसका सीधा सा आंसर होगा, राइट आंसर है ब्रिंजल हो जाएगा, ब्रिंजल, क्योंकि ये वेजिटेबल है, बाकी सब क्या है, फ्रूट्स हैं। इसका राइट आंसर होगा क्योंकि यही डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, ही लुक्स डैश, ही लुक्स, तो यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी, ही लुक्स हैप्पी हो जाएगा, हैप्पीली और हैप्पीनेस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी पैसेंजर का सही स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है, जो पैसेंजर होता है उसका स्पेलिंग जो है कौन सा ऑप्शन में सही है, इसको बतलाना है। तो जो पैसेंजर का स्पेलिंग होता है वो पी होता है, ए होता है, डबल एस होता है, ई होता है, एन होता है और फिर जी होता है, ई आर होता है, यानी यही बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पैसेंजर, जिसका हिंदी होता है यात्री या मुसाफिर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, सिनोनिम ऑफ प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का सिनोनिम्स, यानी एक जैसा मीनिंग रखने वाले वर्ड को सिनोनिम्स बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बतलाने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रिडिक्ट का, अब देखिए मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना होता है, और फोरटेल का भी सेम मीनिंग होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फोरटेल। इन सब का हिंदी देखते हैं, भविष्यवाणी करना प्रिडिक्ट का, फोरटेल का भी भविष्यवाणी करना, डिसाइड का निर्णय लेना, और प्रिवेंट का रोकना, और डिस्कवर का खोजना। क्वेश्चन नंबर 18, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलीग्राफी बोलते हैं इसको, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग को, जिसका हिंदी होता है सुलेखन। क्वेश्चन नंबर 19, बिलीव मी आई एम ऑल एट सी। ये जो ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं आप, इसका अर्थ बताना है, जो कि इन चारों ऑप्शन में है, तो मानो मैं कहाँ हूँ, समुद्र में हूँ पूरी तरह से, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो डूबना या आउट ऑफ रीच या वेरी हैप्पी या पजल, इसका राइट आंसर होगा पजल। जो आदमी समुद्र में हो तो पजल में ही रहेगा, नहीं उलझन में ही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ही टीचेज अस ग्रामर, ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में बनाना है, तो सबसे पहले जानेंगे कि इसकी ये जो पैसिव बनाना है उससे पहले देखेंगे कि एक्टिव कौन से टेंस में है। तो देखिए ये सीधी सी प्रेजेंट सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल का जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें केवल ईज आर एम का प्रयोग होता है, उसके बाद वी थ्री का प्रयोग होता है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ईज आर एम तो सब में है। अब देखिए उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, ग्रामर भी है और अस भी है। तो देखिए वर्ब के बाद वाला ही ऑब्जेक्ट जाकर सब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में, तो अस हो जाएगा। अस का क्या होता है वी, तो वी तो 2 में वी है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल में केवल ईज आर एम का ही प्रयोग होता है, यहाँ पे बीइंग का प्रयोग दिया गया तो ये नहीं होगा, तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, यही राइट आंसर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।